फ्री एडमिशन बेनीपट्टी के नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी स्कूल में होने जा रहा है। जी हां, सरस्वती पूजा के दिन अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी स्कूल, जो कि बेनीपट्टी का जाना माना सीबीएसई बेस्ड इंग्लिश बेस्ड प्राइवेट स्कूल है, उस स्कूल में 23 जनवरी यानी सरस्वती पूजा के दिन आपके बच्चे का फ्री में एडमिशन हो सकता है, जो कि आमतौर पे 7,000 से 9,000 तक फीस लगती है इस स्कूल में एडमिशन के लिए। उस दिन आपको एक भी रुपया नहीं लगना है। तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी के डायरेक्टर दिलीप सर और प्रिंसिपल पूरी टीम यहां पर मौजूद है। उन लोगों से जानकारी लेंगे और बताते हैं आपको कि इस बार सरस्वती पूजा के मौके पर खास करके नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में क्या कुछ स्पेशल है अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, और क्यों इसी स्कूल में बच्चे एडमिशन लें, अभिभावक किस स्कूल का चयन करें। तमाम सवालों पे जवाब लेंगे दिलीप सर से। सर, सबसे पहले तो बीएमके प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ आए हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। बीएन न्यूज़ अभी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा एक साधन बन गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी सर, सबसे पहले तो सामने सरस्वती पूजा है, 2-3 दिन शेष रह गए हैं। हर बार आप हमारे भी माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से आप बताते रहे कि सरस्वती पूजा के दिन नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चे और अभिभावकों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है। इस बार क्या है? देखिए, हम लोग सोच करके रखे हैं, ये तो प्राइवेट संस्था है और लोगों का जो बच्चों के माध्यम से जो फीस आता है हमें, उसी पर ये संस्था चलती है। लेकिन प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ पेरेंट्स को सुविधाएं दी जाएं बच्चों के हित में। तो इस क्रम में हम लोग लगभग 5-6 साल से इस सिलसिला को रखते आ रहे हैं कि एडमिशन सरस्वती पूजा के दिन जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उन बच्चों का जो हम लोग का एडमिशन फ़ी है उनसे हम नहीं लेंगे। इससे क्या होता है कि जो जिन बच्चों का भाई बहन का नया एडमिशन होने वाला रहता है उनको भी सुविधा मिल जाती है कि हमारे बच्चे यहाँ पर 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ सुविधा मिलना चाहिए। पेरेंट्स का वैसे आकांक्षा रहती है, तो उस बात को भी हम रखने में सक्षम हो पाते हैं वहाँ पर। साथ में हमने सोचा कि जब हम अंदर में जो हमारे बच्चे हैं उनके भाई बहन के लिए सुविधा दे रहे हैं, तो क्यों ना हम बाहर के लोगों के लिए जो भी हमसे जुड़े नहीं भी हैं उनको भी ये सुविधा दी जाए। तो हम प्रयास करते हैं कि इस बात को आपके माध्यम से और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी करवाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हम दे सकें। तो एडमिशन फीस उस दिन नहीं लगेगा। उसमें 2 तरह की चीज़ें होती है जी। जो नए बच्चे हमारे पास एडमिशन होते हैं उनका हम लोग क्लास शुरू कर देते हैं, जो फ्रेशर हुए एक तरह, जो फ्रेशर हुए उन पर। और जो सीनियर बच्चे जो 4th में है, 5th में है, 6th में है या अन्य स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स अगर मन बना लिए हैं कि नहीं अब इस बार हमें नॉलेज डेवलपमेंट में एडमिशन लेना है, तो हम लोगों ने 3 साल से ऐसी सुविधा दे रखी है कि आप उस दिन आप आकर के फ्री एडमिशन करवा लीजिए। फ्री एडमिशन करवा लीजिए और हम क्या करेंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन हम सेशन के लिए कर देंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपको एडमिशन फी में सुविधा मिल गई, यानी आपको एडमिशन फी नहीं लगा। क्योंकि आप अप्रैल में एडमिशन कराएंगे तो हम फीस लेंगे ही। आमतौर पे एडमिशन फीस है कितना है नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल का? अभी हमारे पास 6,500 से लेकर के 9,000 तक का एडमिशन फी क्लास पे डिपेंड करता है। क्लास पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ 4 स्ट्रक्चर हैं। प्री नर्सरी टू यूकेजी एक स्ट्रक्चर हो गया, 1st to 4th एक तरह का स्ट्रक्चर, उसके बाद 5th से लेकर 8th तक एक तरह का स्ट्रक्चर, 9th और 10th के लिए अलग फी स्ट्रक्चर है। लेकिन 1st to 4th का अगर बात है तो 1st to 4th में एक ही जैसा फी है। अच्छा। प्री नर्सरी टू यूकेजी में एक जैसा फी है। 5th से लेकर 8th तक में एक जैसा फी है। जबकि अन्य बहुत सारे स्कूलों में देखा जाता है कि अलग अलग क्लास में ही फी इंक्रीजमेंट हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा रहा है और प्रयास करते हैं कि हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहे। ये तो बेहतर है, लेकिन फिलहाल यही जानकारी दीजिए कि फिलहाल नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी में कितने बच्चे इनरोल हैं, पढ़ रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है। अभी हम लोग का 20 साल का मेहनत है और हम लोगों ने जो यहाँ पर चीज़ें दी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया है, तो अभी हमारे पास 1100 से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हैं। और हमारे एक संस्थान हमारे दिपला में भी जूनियर है, केडीके जूनियर करके, तो वहाँ भी हमारे बच्चे इनरोल्ड हैं। तो उसको मिला करके 1100 से ऊपर बच्चे हमारे यहाँ अभी अध्ययनरत हैं ऑलरेडी। सर, इतना बच्चे 1100 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल की तरह, मैं तो सरकारी स्कूल में भी इतने बच्चे नहीं हो पाते हैं, बच्चों पे ध्यान देते हैं कि बस। देखिए, बात यह है कि बच्चे की संख्या जैसे बढ़ती है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ता है। साथ में टीचर टीम को अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। ये नहीं कि अब बच्चे हैं तो एक ही क्लास में दे रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे आपके माध्यम से भी, और आप जो बेनीपट्टी में ये इंफ्रास्ट्रक्चर लॉकडाउन के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी न्यू बिल्डिंग में आए हैं, तो ये ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर था। पिछले 3 साल में हमने इसको डेवलप किया, ये 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर में गया। अभी हमारे ऊपर में लगभग 5,500 स्क्वायर फीट का हमारा हॉल हम बनवा रहे हैं,
जो बच्चों के लिए अब एक हॉल, मल्टीपर्पज हॉल जो हम बोल रहे थे, हमारे पास थे छोटे छोटे ग्राउंड फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर पर, लेकिन हमने उसको फिर क्लासरूम में कन्वर्ट करने का प्रयास किया और अभी वहां पर 5,500 स्क्वायर फीट का ये हॉल बनने जा रहा है। तो ये उन चीजों, बच्चे 1100 हो कि हम तो कह रहे हैं कि इस बार हमारे यहाँ 500 बच्चे एडमिशन होंगे और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे कितने भी होंगे, आप अपने कैमरा के माध्यम से देख लीजिए, या अन्य लोग जो पेरेंट्स या गार्जियन यहाँ पर आकर के देखना चाहते हैं, वो कभी भी आकर के विजिट कर सकते हैं, रैंडमली विजिट भी कर सकते हैं, एकदम रैंडमली विजिट कर सकते हैं। यहाँ से बस वहां से परमिशन लेना होगा कि हम क्लास विजिट करना चाहते हैं, एक परमिशन तो हमें चाहिए, लेना होगा, लेकिन वो रैंडमली विजिट आकर के कर सकते हैं और देखेंगे कि हर क्लास में जो अनुपातिक बच्चों की संख्या रहनी चाहिए, रेशियो उसका परफेक्ट है। और उनके लिए हम टीचर्स अपॉइंटमेंट करते हैं और सारी एक्टिविटीज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाता है। अब मानिए आप 3 साल पहले हमारे पास 8-10 कंप्यूटर थे, अब अभी हमारे पास 25 से ज्यादा कंप्यूटर हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करते थे, आज हमारे पास 2 कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करते हैं। तो ये जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो फैसिलिटीज और चीजें बढ़ाई जा रही है, स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा रही है, मैनेजमेंट टीम में जितने लोग हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बेनीपट्टी में और भी निजी प्राइवेट स्कूल हैं जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने का दावा करते हैं, एकेडमिक बेहतर होने का दावा करते हैं। तथापि अगर एक गार्जियन का सामान्य सा प्रश्न हो जाए कि हम दिलीप सर के ही गाइडेंस में नॉलेज डेवलपमेंट में अपने बच्चों का एडमिशन क्यों करवाएं, तो सर क्या कहेंगे? नहीं, ये बात सही है, बहुत सारे लोग हैं और जितने भी स्कूल हैं सब अपने ही लोगों का है और प्लेटफॉर्म पर जब हम लोग एक टेबल पर बैठते हैं तो साथ में सारी बातचीत होती रहती है और सर अपने स्तर से सब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब पर्सनल कुछ बात आ जाती है तो बोलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो हम जब पर्सनल की बात आ जाती है, इस नॉलेज डेवलपमेंट की बात होगी, तो हम बात को जरूर रखना चाहेंगे कि 2005 में हमने यहाँ पर नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी, अभी आप देख रहे होंगे किंडरगार्टन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि किंडरगार्टन तो प्ले स्कूल होता है, तो फिर किंडरगार्टन एकेडमी क्यों रखा गया? तो बात यह सही है कि हमने पहले इसको प्लान किया था किंडरगार्टन स्कूल के ही, और तब तक वहां पर प्री नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ी, लोगों को पता चला यहाँ के एजुकेशन के बारे में, तो लोग, पेरेंट्स हमें मोटिवेट करने लगे कि आप सर क्लास को बढ़ाइए। फिर हमने उसको प्राइमरी किया, उसके बाद सेकेंडरी किया, अब यहाँ पर 10th तक की पढ़ाई हो रही है और इस बार हमारा 7th बैच है, 10th का 7th बैच है, जिसका प्री बोर्ड अभी चल रहा है ना। तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ 2-3 चीजें खास है। किंडरगार्टन की जो बात है, तो एक्टिविटीज हमारे सबसे मस्त है, बच्चों को चाहिए एक्टिविटीज, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इन गतिविधियों को विद्यालय में कराएं। तो बच्चे यहाँ आप देखेंगे यदा कदा जो प्ले स्कूल होते हैं वहां पर 4 घंटा की टाइमिंग होती है, 3.5 से 4 घंटा की होने भी चाहिए उतनी ही, पर क्या है कि पेरेंट्स को सुविधा को देखते हुए हम यहाँ पर 6 घंटा से ज्यादा बच्चों को रखते हैं। और उसके बाद भी जब आप स्कूल के छुट्टी के टाइम में आ जाएं तो देखेंगे कि बच्चे खुशी से, मतलब हैप्पीनेस मूड होता है उनका उस टाइम में, और नहीं रहते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। तो मुझे खुद मैंने खुद बीएड किया है। अच्छा, ये चीज बताइए, हाँ, आपके स्कूल का जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट, वो बार बार बताते ही रहे हैं, लोग समझते ही रहे हैं, और आप ये भी ऑफर करते हैं कि एडमिशन से पहले यहाँ पे गार्जियन आए, मेरे स्कूल के एनवायरनमेंट को देखें, टीचर्स को देखें, हमारे एकेडमिक व्यवस्था को देखें, तभी एनरोल करें, तभी पेमेंट करें, तभी एडमिशन लें। एक चीज और पूछना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, कोई अभिभावक अपने बच्चों का, तो वो 2-4 दिन डेमो क्लास ले सकते हैं? डेमो क्लास का हम लोग इसलिए नहीं रखते हैं कि गवर्नमेंट का भी इसमें क्या है, कुछ क्राइटेरिया है। जब तक बच्चे एडमिशन नहीं होंगे तो हम एज डेमो बच्चों को नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी को लेकर के ये बात आती है कि बच्चे कहाँ से आए, क्या क्यों आए, और उसके लिए हाँ कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत सारा पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम 1-2 दिन एडजस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग परमिशन ले लेते हैं, पेरेंट्स से एक रिटन परमिशन ले लेते हैं कि आप आपके बच्चे यहाँ पर हैं और मैंने स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी प्रेशर का मैंने यहाँ बच्चों को 2 दिन स्टडी के लिए मैं रखना चाह रहा हूँ, है ना। देखिए स्वाभाविक सर ने जो आंसर किया है बहुत समझने की चीज है, क्योंकि सुरक्षा का कंडीशन रहता है। अगर कोई बच्चे यहाँ पे डेमो क्लास लेंगे, 6-7 घंटे यहाँ पे रुकेंगे, तो उनके साथ अगर कुछ भी चीजें होती है, जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की बन जाएगी। बावजूद अगर गार्जियन चाहते हैं कि मेरे बच्चे 2-4 दिन रखें यहाँ पे क्लास करें, और बच्चे अगर फिट एंड फाइन लगेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखित करके सर को देना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। लेकिन गार्जियन के लिए फ्री डेमो है, विजिटिंग के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि ये स्कूल हमारे बच्चे के लिए बेहतर है कि नहीं, है ना। देखिए आपको अभी रैंडम यहाँ पे कुछ गार्जियन भी पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार, कहाँ से आए हैं? अकौर से आए हैं।
क्यों आए हैं? एडमिशन कराए हुए हैं बच्चा को, कुछ सामान चेंजिंग करना था इसीलिए आए। अच्छा, नए सेशन में करवा रहे जी, हैं? जी, अच्छा, नए। क्लास स्टार्ट हो गया बच्चे का? हाँ, किस क्लास में करवाए हैं? प्ले नर्सरी में है। नर्सरी में करवाए हैं। तो आप करते क्या हैं? हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। बेनीपट्टी में और भी प्राइवेट स्कूल है, उसमें क्यों नहीं गए? बहुत सारा है, इसका क्वालिटी अच्छा लगा हमको। एक बच्चा पहले से मेरा भतीजा इसमें पढ़ रहा है, अच्छा, इसीलिए हम इसमें एडमिशन कराए हैं। तो जो भतीजा आपका पढ़ रहा है उसका मतलब पढ़ाई लिखाई लग रहा है कि आप बहुत अच्छा है, संतुष्ट है हम। संतुष्ट हैं? चलिए, तो देखिए एट अ टाइम यहाँ पे अभिभावक पहुंचे हैं, उनका फीडबैक भी आ गया कि किस तरह क्यों अपने बच्चे के यहाँ पर एडमिशन करवाए हैं। फिलहाल देखिए, हम ये नहीं दावा करते हैं कि नॉलेज डेवलपमेंट, या सर भी आमतौर पर दावा नहीं करते हैं कि हम ही बेहतर हैं। गार्जियन आए, वो चूज करे, वो देखे समझे कि अगर उनके लिए बेहतर लग रहा है तब यहाँ पर आकर के अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। तो देखिए, सरस्वती पूजा के दिन जो आमतौर पे एडमिशन फीस इस स्कूल का 7,000 से 9,000 तक जाता है, वो फ्री है। यानी अगर आप चाहते हैं सरस्वती पूजा के दिन एडमिशन करवाना अपने बच्चों का, अगर कोई बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फ्रेशर स्टूडेंट कहलाएंगे। अगर कोई बच्चे अगर बाकी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक के बच्चे का मन है कि हम नॉलेज डेवलपमेंट में आए, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। जब आपका सेशन पुराने वाले स्कूल में खत्म हो जाए तब इस स्कूल को ज्वाइन करेंगे, आपकी फीस तभी से लगेगी, है ना सर? या जब से बच्चा यहाँ आना शुरू होगा तब से उनका फी लगेगा। एडमिशन पहले भी करवा सकते हैं? एडमिशन पहले करवा सकते हैं निश्चित रूप से, और वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। हम उनको बार बार एश्योर किए हैं आपके माध्यम से भी कि जब बच्चे यहाँ एडमिशन हो जाएंगे, लेकिन उनको क्लास जब से शुरू करना है। अगर लगे कि नहीं हम एडमिशन करवा रहे, सोचते लिए थे कि हम सेशन से करवाएंगे, लेकिन नहीं, बीच में ही हमको फिर से शुरू कर देना है क्लास को, तो फी वहाँ से लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, फिलहाल अगर इस स्कूल के बारे में लोकेशन में भी बता देता हूँ। लोकेशन छूट गया था, बेनीपट्टी के संसारी पोखरा रोड टर्निंग है, पेट्रोल पंप के बाद सरसों जाने वाली रास्ता, जिसे उगना चौक का एक गोलंबर आपको दिख रहा होगा, बासोपट्टी रोड कहलाता है। बासोपट्टी रोड भी कहलाता है। हालांकि सरसों जाने वाली रोड में आपको सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख जाएगी दूर से ही। संसारी पोखरा में सबसे बड़ा बिल्डिंग अभी नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी का है, वहाँ पे आप इजिली पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं, फोन से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस स्कूल का नंबर आपको वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। इनके नंबर पे कॉल करके तमाम चीजों की जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।